गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले वीडियो में क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का हम सॉल्यूशन दिए थे 1 से लेकर के 82 तक। तो आज हम आगे का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो लेसन 4 से हम 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छाटे हैं और 1 से लेकर के 82 तक सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। आज हम 83 से लेकर के 150 तक हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि 1942 के आंदोलन को गांधी जी ने अपना आंदोलन स्वीकार किया था। यानी कि ये क्वेश्चन गलत है। कैसे है कि जब गांधी जी 1942 में आंदोलन किए थे तो स्वीकार क्यों करेंगे। इस क्वेश्चन कहता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय गांधी जी ने ही लिए थे। तो हाँ, ये गांधी जी ने ही लिए थे। तो ये सही है और के गलत है। तो ए सही के गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है के में कि भारत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ये क्वेश्चन सही है। हाँ, गांधी जी अहिंसात्मक संघर्ष में विश्वास नहीं था, इनको विश्वास था। यही तो बोलते थे कि अहिंसात्मक रूप से ही आंदोलन करो। तो ये क्वेश्चन एस गलत है और के सही है। तो के सही है किंतु एस गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो दिसंबर 1920 नागपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की और 85 हो गया, 86 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 केवी हेडगेवार ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 87, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया। तो अपनी पुस्तक हिंद स्वराज गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन। असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 88, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 89, गांधी जी ने सत्याग्रह को पहला प्रयोग किया था। तो चंपारण में किया था। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो 1920 के तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर 1919 तिथि ईस्वी को मनाया जाता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो 1930 दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे ने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस एक ने वर्ष 1877 से 78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आर दास ने किए थे। क्वेश्चन नंबर कहता है 97 कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो 1929 लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय मजदूरों द्वारा पहली राजनीतिक हड़ताल कब की गई थी। तो 25 जून 1908 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99,
क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि रॉलेट कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को रामनवमी के दिन दो आदमी को गिरफ्तार कर लिए थे। पहला के नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक डॉक्टर किचलू थे। और 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब नगर हड़ताल हुआ था पंजाब में। और 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को सैनिक शासन लागू हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आता है अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी 1936 ईस्वी को बनी थी। क्वेश्चन नंबर 101 कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में माना जाता है? तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो सबसे प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने थे। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है महात्मा गांधी किसके कृतित्व के आध्यात्मिक प्रभावित थे? तो वो थे किसके कृतित्व? तो लियो टॉलस्टॉय। बताइए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? लियो टॉलस्टॉय। तो क्वेश्चन नंबर 104 128 ईस्वी में बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 ईस्वी में बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 105 1917 से 18 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस साधन को अपनाया था? तो अपनाए थे किसानों के कष्टों के कारणों की जांच। क्वेश्चन नंबर 106 तिनकठिया का व्यवस्था क्या था? इस व्यवस्था में किसान अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील उगाने के लिए मजबूर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 महात्मा गांधी जी के दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सेवाग्राम से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109 का था ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना जय प्रकाश नारायण ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 112 स्वराज दल की अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन नंबर 113 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 114 किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान किया गया था? 1909 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 115 अली मुसालियर ने किस उपद्रव के नेतृत्व था? तो ये मोपला विद्रोह के नेतृत्व था। किसने 1920 ईस्वी के ताशकंद के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो एम.एन. राय ने किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 119 का था केंद्रीय असेंबली बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। क्वेश्चन नंबर 120 का था भारत के होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 121 हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है खुदाई खिदमतगार पार्टी की संस्थापक किसने की थी? सीमांत गांधी यानी कि अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि सन 28 दिसंबर 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय का प्रथम सम्मेलन अध्यापक और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुंबई की स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज एंड ऑटोमियन होम का
और डबल सी बनर्जी के अध्यक्ष में कलकत्ता हुए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 124 कहता है कि गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है ब्रिटिश सोसाइटी एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, तो ब्रिटिश सोसाइटी एसोसिएशन का गठन 1852 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 126 प्रवासी भारतीय दिवस कब नहीं मनाया जाता है, तो कहेंगे 10 जनवरी और 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, यानी कि बी तथा सी दोनों हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि इंडियन ओपिनियन पुस्तक किसने लिखी थी, तो इंडियन ओपिनियन पुस्तक किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी जी ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 की हुई थी और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 1869 को स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई थी, तो 1934 में की गई थी, बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया था, तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। जयप्रकाश नारायण ने किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 132 कहता है निम्नलिखित घटनाओं को सही कार्यक्रम में सजाएं, तो इसका सही कार्यक्रम होगा पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1922 से 23 हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, कानपुर षड्यंत्र केस 1923 में हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1929 से 33 तक हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं और आप बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते 133 की ओर। चौरी चौरा कांड वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 134 कहता है 1927 में साइमन आयोग का गठन किस जिसमें सभी भारतीय सदस्य थे। ये क्वेश्चन गलत है, सभी लोग अंग्रेज थे इसमें। क्वेश्चन नंबर इस कहता है 1928 ईस्वी इसके बम्बई पहुंचने पर काले झंडे का स्वागत और साइमन वापस जाओ का नारे लगाए थे। हाँ, ये क्वेश्चन सही है, तो कहेंगे के गलत है और ए सही है। के गलत है, ए सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन चलते हैं 135 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 135 क्या कहता है, क्वेश्चन 135 कहता है रॉलेट कानून 1919 जिसे काला कानून कहा गया है। ये क्वेश्चन सही है। किसान घोषणा पत्र जारी 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन सही है, तो यानी कि के भी सही है और एस भी सही है, तो एस तथा के दोनों सही है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 136 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में क्या है, तो भारतीय स्वतंत्रता समिति 1914 में हुआ था। गद्दार पार्टी 1913 में, रॉलेट एक्ट कानून 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आप बैठा के देख सकते हैं कि भारतीय स्वाधीनता समिति कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। गदर पार्टी 1913 में, तो 13 और हुआ था 1919 में रॉलेटेड कानून, असहयोग आंदोलन 1920 में। तो सबसे छोटा कौन है, 1913, यानी कि 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद भारतीय स्वाधीनता दिवस भारतीय स्वाधीनता समिति 1914, तो फिर क्या हो जाएगा 1। फिर उसके बाद रॉलेटेड कानून 1919, तो 3 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 4, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 138 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो का नारा दिए थे कौन, तो महात्मा गांधी, यही प्रसिद्ध नारा था। क्वेश्चन 139 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं है, दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती।
क्वेश्चन 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है 140, गांधी जी को केसर ए हिंद की पदक के किस लिए विभूषित किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के अंग्रेजों के समर्थन और सहायता के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 141 की ओर चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। क्वेश्चन नंबर 142, सूती वस्त्रों का विघटन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर कहता है 143, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए ओ हयूम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। क्वेश्चन 146, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की थी। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग हुआ था? तो किस तिथि को? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 149, गांधी जी ने दांडी यात्रा को किस तिथि को आरंभ किया था? दांडी यात्रा हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। तो हम 150 तक के पूरा सॉल्यूशन दे चुके हैं और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।